सोमवार से बाज़ार बंद होंगे या नहीं होंगे, इसी को लेकर जो है बाज़ार के प्रधान और दुकानदार जो हैं इकट्ठे हुए हैं। सीटीएम और साथ में डीएसपी सुरेश सानी देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और अब बाज़ारों के प्रधान जो है बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ ने विरोध किया है, कुछ का कहना है कि फेस्टिवल सीजन है, उसके बाद जो है इस बात पर फैसला लिया जाए, और कुछ समर्थन में है कि एक दिन जो है बंद होनी चाहिए। तो उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें पानीपत के सेक्रेटरीट से आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है। तो बाज़ारों के प्रधानों की मीटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं बाज़ारों के प्रधान लाइव हैं। सोमवार को बाज़ार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इस पर क्या सहमति बन पाई है, इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल सोमवार को जो है बाज़ार खुले रहेंगे या बंद रहेंगे, क्या सहमति बन पाई है, इनसे जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनिल मदान हमारे साथ हैं। मदान साहब, काफ़ी देर आपकी मीटिंग चली, क्या सहमति क्या बन पाई है? ऐसे आज इस विषय में प्रधानों को बुलाया गया था। थोड़ा हमारी राय बनी है, कुछ मार्केट्स में प्रॉब्लम्स हैं उनके कारोबार के हिसाब से। तो विधायक जी से सोमवार 11:30 बजे का टाइम मांगा है, तो उनके आगे अपना विषय रखेंगे, फिर कोई जो भी निर्णय होगा आपको बता देंगे। इस सोमवार बंद होने वाला है या नहीं? क्या इस सोमवार हमने रिटर्न में दिया है, प्रार्थना की है, विधायक जी से बात करने के बाद ही आगे कोई। लेकिन जो स्टेटमेंट जारी हुआ है विधायक साहब की तरफ से, उसमें बाजार के प्रधान भी कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, दुकानदार भी इकट्ठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ बाजार बंद किए जा रहे हैं, व्यापारों के ऊपर भी जो है ये पाबंदी रहेगी, क्योंकि अभी लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ बाजारों के ऊपर जो है टारगेट किया जाता है। मेरा जो कहने का विषय है, अभी तो सबसे बड़ी बात है जो हम प्रधान बार बार मीटिंग करते हैं वो इनर एरिया है। अभी तो जैसे आउटर एरिया आज़ाद नगर है, राजनगर है, कृष्णपुरा है, तहसील कैंप है, कुटानी रोड है, बहुत बड़ा एरिया, अंसल की मार्केट है, इसके अलावा मॉल्स हैं। तो हम वही तो चर्चा करना चाहते हैं विधायक जी से कि ये बहुत बड़ा विषय है, अलग अलग एरिए हैं, अलग अलग दुकानें हैं। यहाँ पर जैसे अभी बता रहे थे हमारे जो कंबल वाले व्यापारी हैं कि उनका 3 महीने सीजन होता है, 9 महीने उनकी दुकानें बंद रहती हैं। इसी तरह हैंडलूम्स वाले बता रहे थे कि जी हमारा व्यापारी बाहर से आता है, प्रॉपर डे उसको पता नहीं होता। अभी बात उनके समक्ष रखेंगे, हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, और हम सबको एक तरीके से मार्गदर्शक भी है हमारे, और निश्चित रूप से हम अपनी बात रखेंगे और बीच में बैठ के उनके साथ कोई ना कोई अच्छा फैसला लेंगे। आपकी बात हुई क्योंकि ढाबा की बात चल रही थी, भी ढाबे बंद नहीं होने चाहिए, लोगों को खाना भी खाना होता है। हाँ, तो बिल्कुल ये ठीक बात कह रहे हैं। ढाबे तो अभी तो कोई फाइनल हुआ नहीं कि ढाबा इसके अंदर अभी आया कि नहीं आया। अगर ढाबा इसमें आता है तो ढाबे तो बिल्कुल ही गलत है। लोग बाहर से भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, जो भी है। अगर ढाबे बंद होंगे तो जाएंगे कहाँ? हर ढाबे के ऊपर 10-10, 12-12 लेबर भी है, उनका खर्चा भी बनना। तो हमारी तो यही राय है, तो ये ढाबे इसके नहीं आने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। आप सहमत है जी कि एक दिन जो है बाजार बंद रखे जाएं? हम तो ये कहते हैं कि मंडे को, जैसे कह रहे हैं बंद, मंडे को बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है कर्मचारियों को। कर्मचारी को एक हफ्ते के बाद समय मिलता है बाजार में मार्केटिंग। लेकिन आप सहमत हैं कि बाजार बंद होना चाहिए एक दिन? बाजार एक दिन तो हफ्ते में बंद होना चाहिए, लेकिन त्योहारों के टाइम में ये हम मंजूर नहीं कर रहे कि अभी बंद होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों की सहमति आप बता रहे हैं जी, आपको लगता है कि बाजार बंद हो? बाजार तो महीने में एक दिन बंद कर सकते हो, बाकी हफ्ते में एक बार बंद करोगे तो फिर मुश्किल है, काम करना बहुत मुश्किल है। पहले इतना मंदा हो रहा है मार्केट में, ऊपर से एक दिन और बंद कर दो हफ्ते में, फिर वो भी सोमवार के दिन, जिस दिन लोग संडे को छुट्टी मना कर अगले दिन शॉपिंग करने जाते हैं, वो दिन बंद होना नहीं चाहिए। आप ये अंदर बात बोल रहे थे अपनी, कुछ आपके ठीक ठाक जो है बोल लगे कि आपकी दिक्कतें हैं, वो क्या दिखते हैं और आपने अपनी क्या बात बताई? ऐसे जी जो बाज़ार को लेके बात की जा रही है ना, पहले इनको समझना पड़ेगा, अधिकारियों को भी, हमारे विधायकों को भी, मंत्रियों को भी, पूरे शहर के प्रशासन को, कि ये जो छुट्टी का मुद्दा ना, ये इतना आसान नहीं है। हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक का अपने अपने व्यापार करने का क्राइटेरिया है, एक का अलग अलग एरिया है। अब जैसे हमारा है, हमारा हैंडलूम बाज़ार है, इनका पचरंगा बाज़ार है और शॉल एसोसिएशन है। हम सबका क्या है, एक ही ट्रेड है लगभग। हम लोगों का जो काम है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का हम लोगों का ट्रेड है। बाकी टाइम तो हम लोग बिल्कुल खाली बैठे होते हैं। और बहुत बड़ी एक हमारे लिए समस्या ही है, हमारा व्यापार आज की डेट में 50%, आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, पत्रकारों के पास सारी नॉलेज होती है, पूरा ज्ञान होता है शहर का, समाज का। हमारा आधा व्यापार आज की डेट में ऑनलाइन वाले ख़त्म कर चुके हैं। दूसरा बात, अब जो हमारे पास व्यापार रह गया वो सिर्फ एक, वो जो छोटे दुकानदार है वो हमारी मार्केटों में परचेजिंग करने के लिए आते हैं, वो मिक्स माल लेते हैं। जैसे वो 40 साइड में, 30 साइड में मिला जुला के 1 बेल, 2 बेल, 3 बेल करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास व्यापार आता है। हिंदुस्तान के सिवाय हमारे पास हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप मान के चलिए, क्योंकि हमारे पास देश विदेश से ग्राहक आते हैं। अगर आज हम अपनी दुकानें बंद करते हैं, हफ्ते में एक दिन जो ये कह रहे हैं कर दो बंद,
उस हिसाब से हम संडे करें बंद, मंडे करें, ट्यूसडे करें बंद। अगर हम बंद करते हैं तो क्या 29 सेक्टर या 25 सेक्टर जो फैक्ट्री वाले, क्या वो दुकानें बंद करेंगे या अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करेंगे? आज उन सभी फैक्ट्री वालों ने अपने अंदर शोरूम बना रखे हैं। आज हमारा व्यापार सारा पहले ही बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुआ पड़ा है। आज अगर हम दुकानें बंद करेंगे, हमारी करोड़ों रुपए की मार्केट के अंदर उधार है, हमारी सारी उधार डूब जाएगी। क्योंकि होगा क्या, जो व्यापारी एक बार हमारे पास पैसे लेके आया हुआ है देने के लिए, सपोज करो वो सरूची टैक्स से मेरी फर्म है, अगर सोच के आया कि मैंने आज 1 लाख रुपए इनका देना है, वो 1 लाख रुपए साल लेके आया मेरी पेमेंट देने के लिए, मेरी यहाँ दुकान बंद है, तो वो किसी और जगह जाएगा परचेजिंग करने के लिए, पैसा तो वो लेके आया, घर तो वापस लेके नहीं जाएगा। टेलीफोन के लिए तो बात हो जाती होगी कि आज सोमवार को दुकानें बंद है, आप मंगलवार को आ जाइए, कुछ ऐसे भी? भैया हर ग्राहक थोड़ी ना फोन करता है। हमारे पास दुकान में अगर दिन में 10 ग्राहक आते हैं ना, एक भी फोन करके नहीं आता। आप पक्ष में नहीं है कि मतलब बाजार बंद होने चाहिए? हम बिल्कुल हक में नहीं है, बिल्कुल हक में नहीं है। बंद की तो बात इन दिनों होनी नहीं चाहिए। आधा टाइम हम लोग लगभग आप मान के चलो 8 महीना जेब से रोटी खाते हैं। फेस्टिवल सीजन में नहीं बंद होनी चाहिए, बाद में फेस्टिवल सीजन में नहीं, 31 मार्च तक बंद की कोई बात नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च के बाद बैठ के कोई बात करेंगे तो बंद के ऊपर हम महीने में एक दिन हम वैसे बंद करते हैं, छुट्टी करते हैं एक दिन, एक महीने में एक दिन हम लास्ट संडे छुट्टी करते हैं और उसी दिन हमारे स्टाफ को जो अपने काम करने होते हैं कर लेता है। इसके सिवा भी स्टाफ अपने छुट्टियां बीच में करता रहता है। आपको एक मजे की बात बताऊं, जब लास्ट संडे हम लोग एक दिन बंद रखते हैं ना, तो अगले दिन भी स्टाफ नहीं आते हमारी मार्केट। 2 छुट्टियां होंगी, 2 हाँ, उसके हिसाब से 2 छुट्टियां मिल जाती हैं उनको, इसलिए हमारा बंद करने का कोई विचार ही नहीं है। अच्छा, आप चाहे खुले रहें? हम तो कहेंगे खुले, क्योंकि फेस्टिवल है आगे, दिवाली के दिन 8 महीने तो हम वैसे ही खाली बैठे हैं यहाँ। अब 4 महीने कुछ काम के दिन है, अगर बंद करेंगे तो हमारा कस्टमर सारा बाहर जाएगा। पहले ही हमारा सारा ट्रेड बाहर का है। एक मुद्दा ये भी है ना कि आप लोग पानीपत का लोकल कस्टमर हमारे पास एक भी नहीं है, हम बाहर पे डिपेंड हैं। बाहर वाले अगर हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे, वो बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा वो? तो हमें तो कोई। लेकिन एक मुद्दा ये भी हो रहा है कि मांग ये भी उठी थी कि बाजार बंद हो रहे हैं या व्यापार बंद हो रहे हैं। आपने ये बात उठाई थी कि आप सहमत है कि बाजारों के साथ व्यापार भी जो है एक दिन के लिए बंद होना चाहिए? देखिए, मैंने मैसेज में पढ़ा कि बाजार बंद करेंगे, हर चीज़ आप बाजार पे ही थोप रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि हमने चलो लोगों को रेस्ट देना है, उनकी लेबर को भी रेस्ट देना है, तो रेस्ट सिर्फ बाजार के लोगों को लेके पूरे व्यापार के लिए है। अगर पानीपत में व्यापार सिर्फ ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन भी है। आज आप ब्लिंकिट के देखो 20 से 30% वो मार्केट काम खत्म कर चुकी है। जेप्टो है और भी कई ऐप्स है जिन जो मेरी नॉलेज में आपको बताइए, क्या ऑनलाइन पे भी वो प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब इसी को देखो ना, व्यापार सबके लिए है, लेबर तो वहाँ भी पानीपत की लगी हुई है, क्या उनको आराम नहीं चाहिए? अगर आपने बंद करना है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को एक साथ बंद करो और महीने में एक बार। अभी फिलहाल के लिए जो त्यौहार का टाइम है, सीजन का टाइम है, जो इन लोगों का सीजन है, वहाँ पे बिल्कुल ना करें। अगर करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर सरकार को लगता है तो मंथ में सिर्फ एक बार उसमें व्यापार बंद करो, ना कि सिर्फ बाजार बंद करो। मेरे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है आप लोगों जी, हमारा 4 महीने कुल काम है, 8 महीने हम लोग बैठ के करते हैं। जो सुख दुख, जमीन जायदाद, रोटी पानी सब हमारा इन 4 महीनों के अंदर निकलता है। तो हमारा सीजन का टाइम है, जैसे कि पचरंगा बाजार है, SD कॉलेज मार्केट है, अमरबोन चौक है, किसी का पर्दे का काम है, किसी का शॉल का है, किसी का कंबल का है, और किसी का अपना हैंडलूम के जो भी प्रोडक्ट है वो सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे अभी तरुण भाई ने बताया कि हम लोग, एक व्यापारी आता है, वो लाख रुपए लेकर कुल आता है, उसमें वो 10,000 की शॉल लेगा, 10,000 कंबल लेगा, 20,000 कुछ आइटम लेगा, मिला के मिक्स करके वो ले जाएगा। अगर ये समझ लो मंडे बंद करते हैं तो एक तरह से हमें तबाह कर रहे हैं। व्यापारी पहले परेशान है, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं आपके सामने कुछ हो रहा है। व्यापारी पहले इतना परेशान चल रहा है और परेशानी कि वो समझ नहीं रही क्यों एकदम इन्होंने अचानक फैसला लेके अपना मंडे बंद रहेगा। अभी एक प्रधान ने बातचीत भी करी MLA से, उनका ये कहना है आपको एक दिन तो बंद करना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा लगता है बुरा लगता है, बंद करना पड़ेगा। बंद कभी विधायक जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विधायक जी भी आखिर व्यापारी हैं, उनके भी अपने बिजनेस है, अपना उनके भी बिजनेस है, व्यापार करते हैं, वो भी व्यापारी का दुख जानते हैं, उनको पता है कि व्यापार कि हम लोग जो है ना बंद के बिल्कुल हक में नहीं है, क्योंकि हम सबका व्यापार पूरक है। 4 महीने का व्यापार है, 4 महीने में हम लोगों को पूरे साल की रोटी निकालनी है। दूसरी चीज़, हम लोग अगर बंद कराने के हक में अगर सरकार है ना, सबसे पहले फैक्ट्रियाँ बंद करवाए, जिससे हमारा व्यापार डिस्टर्ब होता है। सबसे पहले मॉल बंद कराए, सुविधा, ये सारे जितने बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स शोरूम्स है ना, सारे वो आपके बात ठीक है। हाँ जी बाबू जी, ऐसा है जी, हमारा सीजनल काम है साल का। जब हरियाणा सरकार ने संडे बंद करने की हिदायत दी थी, तब भी DC साहब ने हमें केवल पचरंगा बाज़ार को, शाल कंबल वालों को परमिशन मिली थी। चौटाला सरकार की तरफ से आदेश था। तो आज हम MLA साहब से भी कहेंगे कि हमारे को सीज़न की छूट दी जाए। उसके बाद वो कहेंगे ना जी बंद करो, हमारा ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। तो उससे क्या होगा? कभी हमारे बाज़ार में आए ना पैदल, देखेंगे क्या हाल है। जब से MLA बने हैं एक बार भी नहीं आए। तो मैं उनसे कहूँगा और लिखत दूँगा जी मंडे को 11 बजे
अपनी सारी रिपोर्ट उनको दूंगा। चलिए, सहमति नहीं बन पाई है कि बाज़ार बंद हो या नहीं हो। कुछ लोगों का कहना है कि 31 मार्च के बाद जो है बाज़ार बंद हो। कुछ लोग जो हैं इस हक में दिखे कि फेस्टिवल सीजन के बाद जो है इस पर फैसला होना चाहिए, लेकिन कुछ जो है समर्थन में दिखे कि एक दिन जो है बाज़ार बंद होना चाहिए। लेकिन ताज़ा खबर ये है कि इस सोमवार को बाज़ार बंद नहीं होगा। अब ये मामला जो है विधायक दरबार पहुंचा है। विधायक 11:30 बजे जो हैं बाज़ार के प्रधानों से और दुकानदारों से मिलेंगे और उसके बाद जो है फैसला लिया जाएगा कि बाज़ार बंद होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पिछले 2-3 महीनों से दुकानें जो हैं डिस्टर्ब थी और बाज़ारों में ग्राहक नहीं थे। और उधर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसके बाद भी जो है बाज़ार बिल्कुल ठंडा पड़ा है। और पंजाब के हालात जो है आप लोगों ने देख लिए, वहाँ पर कितना फ्लड आया है। तो इसको देखते हुए सभी दुकानदारों का एक मत है कि फ़िलहाल जो है फेस्टिवल सीजन जो है निकल जाना चाहिए और उसके बाद जो है इस सारे मामले को लेकर एक बार बैठक होनी चाहिए और उसमें पूरे पानीपत को जो है बुलाया जाना चाहिए और उसके बाद जो है फैसला लिया जाना चाहिए कि बाज़ार बंद होंगे या नहीं होंगे। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।